स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा कि जिसके बल से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, इन सभी के पीछे उसी एक परमात्मा की ही शक्ति है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि ईश्वर एक ही है। ईश्वर के अलावा और जो भी हैं सभी जीव ही हैं। ईश्वर एक ही होता है, जीव अनेक होते हैं। उसी ईश्वर को कभी ब्रह्मा जी कहा जाता है, उसी ईश्वर को कोई विष्णु जी कहते हैं, तो कभी उसी ईश्वर को महेश कहा जाता है। तत्वतः यह तीनों एक ही हैं। यह एक ही ईश्वर के तीन नाम हैं। जब ईश्वर सर्जन करते हैं तब उन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं। जब वे सृष्टि का पालन करते हैं तो उन्हें विष्णु जी कहते हैं। और वही ईश्वर जब सृष्टि का लय कर देते हैं तब उन्हें शिव जी कहा जाता है। अकेले एक ही ईश्वर अनेकों नाम से पुकारा जा सकता है। सृजन के बाद पालन, पालन के बाद संहार, ये सभी सतर चलने वाला क्रम है। बिना संहार के सृजन नहीं होता। इन सभी को नियंत्रित करने वाला एक ही परम ब्रह्म है। श्री हनुमान जी महाराज रावण को यही संकेत दे रहे हैं कि वो सब के पीछे उसी ईश्वर का बल है। श्री हनुमान जी महाराज ने ईश्वर का परिचय देते हुए उनकी सर्वशक्ति का विस्तार रावण को बतलाया है। श्री हनुमान जी ने कहा कि रावण, तुम्हारा तो अधिकार व शक्ति केवल इस छोटे से समुद्र के मध्य स्थित लंका तक ही सीमित है, परंतु उस परमात्मा की शक्ति तो अनंत व असीम है।
अब आगे श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को कहा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि जिस अनंत शक्तिमान परमात्मा के बल से सहस्र मुख वाले श्री शेष जी पर्वत और वन सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शीश पर धारण करते हैं। हजार सिर वाले श्री शेषनाग जी हजारों ब्रह्मांडों को ईश्वर की कृपा व ईश्वर की शक्ति से ही अपने एक सिर पर एक छोटे से कण के रूप में धारण कर लेते हैं। यह सब प्रभु के बल का ही प्रताप है। यह सभी कार्य प्रभु शक्ति से ही संपन्न होते हैं। संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं, हम सभी जो भी कार्य करते हैं वह सभी कार्य उसी ईश्वर की शक्ति से ही हो रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे रावण, तुमने तो जरा सा कैलाश पर्वत उठा लिया था और तुम्हें अपने बल का अभिमान हो गया था कि हमने कैलाश पर्वत उठा लिया। परंतु भगवान श्री शेष जी तो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शीश पर एक कण की भांति धारण करते हैं। ये सब श्री राम जी की कृपा से संभव हुआ है। श्री राम जी की कृपा से उन्हें इसका भार भी मालूम नहीं पड़ता। हम सब जो भी कार्य करते हैं उसी ईश्वर की शक्ति से ही करते हैं। तुम उसे अपनी शक्ति मत मानो। ये श्री हनुमान जी महाराज का गूढ़ संकेत है और आप और हम सभी को ये संकेत है कि हमें जो भी प्राप्त हुआ है वो सब ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। उसे हम अपने ना मानकर ईश्वर की शक्ति को माने, ईश्वर का ही माने। आगे श्री हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं फिर हम कल कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से भगवान की जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।